सद्गुरु प्रणाम ब्रह्मगति वीरा ब्रह्मं संतोषम परम प्रजनांतजन्मंत्रम सूर्योहिनो नमस्ते सत्स्वरूपे पदखंडा नमस्ते नमस्कारं से गति ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मुक्ति दंता पीतम गगन सदृशम तत्प्रसादि लक्ष्यम कमनितम मतलम साड़ी को जोड़कर एक साथ हाँ हमने नाम के ऊपर नमस्ते नमस्कार ब्रह्मानंद परम नंदाति सर्वसाक्षी भूतम भावातीतं तेलिंग नमः चैतन्यं साक्षी आतीतं आतीलुकलात्म तस्मै मंगलम गुरु शक्ति शब्दार्थ शब्दाधार शक्ति परम ज्ञान अनावरा राम सतगुरु जी बैठने वाले राम सतगुरु जी नाम नाम सूरज दृष्टि देव श्रवण करो मणि गुरु दयाल मुझे हरिना नित पद जीवनम अक्षस सब धरती आगद गर्म सब मन कलम कदा सात समुद्र शाही सतगुरु गुण लिखा हे सतगुरु अंतर्जामी गट के जाने बारंबार नमस्कार हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षक रक्षक अथे फल फूल का अंग चालू है। सदगुरुदेव फरमाते हैं जब आत्मा को नरदेह में आकर के सुख की आसक्ति ज्यादा रहती है, तो सुख के लिए बिछड़ के ब्रह्म के देश से आई थी, तो इसमें भी कोई दोष नहीं है, न कोई गलती है। सुख लेने को आई थी, परंतु जबरदस्ती सुख के पीछे दुख हो जाता। पुण्य करने को आई, सुख लेने को आई, पुण्य के पीछे जबरदस्ती पाप बन जाता। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं फल और फूल, फूल होगा तो फल आएगा, फूल ही नहीं होगा तो फल क्या। तो शरीर रूपी जब फूल मिलेगा, कमल आएंगे, आत्मा इसके अंदर विराजमान होगी, तो फलों की प्राप्ति के लिए संसार कार्य करता, भोजन के लिए भी और सुख पाने के। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं ये फल फूल का अंग है, इस शरीर में ही सब कुछ बसे हुए हैं। देवों की सेवा, आत्मा की सेवा, संतों की सेवा, परमात्मा की सेवा और आत्मा में परम पद मिलने की सेवा, ये सब इसी के अंग शरीर के अंदर बसे। अब कौन सी सेवा करनी, कहाँ जाना? महिमा, सेवा का मतलब है महिमा। अब जिसकी महिमा करेगा वही सेव यानी रटना करेगा, वही धारण करेगा। अब इसमें सदगुरुदेव फरमाते हैं इस आत्मा को ये तो ध्यान है नहीं मैं कहाँ जाऊंगी, बस जो सुख की इच्छा होती है वही धारण कर ले, और उससे सुख मिलता है तो उसको उस पर विश्वास हो जाता। ये नहीं भाई छोड़े बाद में कहा जाओ, बस यहाँ आई हूं तो सुख लेने को आई हूं। इसलिए सदगुरुदेव यहाँ समझा रहे हैं अगर जो आत्मा सुख लेने में लीन रहेगी तो उसको तो फल फूल की प्राप्ति होगी, जन्म लेगी और फल भोगेगी। फल फूल से अलग महाराज फरमाते हैं परमात्म ब्रह्म की सेवा। महाराज फरमाते परमात्म ब्रह्म के नाम की महिमा समझेगा तब वो परमात्म ब्रह्म में मिलने का ज्ञान भक्ति धारण कर सकता। तो ये तो प्रेम होना चाहिए। कौन सा प्रेम? फल फूल में प्रेम है, आत्मा को, शरीर को
कि परमात्मा मिलने में है, ये अलग अलग है, सब एक मानते हैं। पर सुखराम जी महाराज कह रहे एक नहीं, बांदा सब ही भगत नियारी, सब भक्ति न्यारी न्यारी। देव मंत्र सो देव भगत सो मंत्र कहिए, सेवा धर्म उपासना सब साझा, ए आत्म की भक्ति और आन देव आ देही। ये सब देवताओं की बनी हुई देही है। ये आन है, यानी खत्म होने वाली है, चरम चक्षु से दिखने वाली है। देवता कभी चरम चक्षु से नहीं दिखते हैं, ये ध्यान रख लो। देवता आन नहीं, ये आन जो शरीर है ये देवताओं का शरीर है, ये संतों का शरीर नहीं है। इस देवताओं के शरीर से तू इस आत्मा को आन से अलग कर ले। ये महाराज समझा रहे हैं, आन देव आ देही जानो। जो बाहर सेवा पूजा धर्म उपासना करते हैं, यज्ञ तीर्थ व्रत होम करते हैं, वो सब आत्म की भक्ति। कई मंत्रों की उपासना करते हैं फल प्राप्ति के लिए, तो महाराज फरमाते हैं वो देवों की भक्ति। सब भक्तियां अलग अलग है। और पार ब्रह्म की भक्ति जग में तत् निर्भय गावे। ब्रह्म के नाम को निर्भय होके बस श्वास सांस में रटे, ये पार ब्रह्म के। और सत्स्वरूप की भक्ति जग में राज जोग सुन होई, और सता सतगुरु की जाई, कै सुखराम सकल है भक्ति हद बेहद के माई। सब भक्तियां संसार में कोई पिंड में रखने वाली है, तो कोई खंड में, कोई स्वर्गलोक में, कोई वैकुंठ लोक में, कोई ब्रह्मलोक में, कोई मृत्यु लोक में। ये हद बेहद में ले जाने वाली फलों की प्राप्ति करती है। ऐड़ी एक भी भक्ति नहीं जाती है, पर सब भक्तियां घट के अंदर। सतरूप की भक्ति राजयोग है। राजयोग किसको कहते हैं? तो सत्ता सतगुरु की जागृत हो गई। सतगुरु की सत्ता किसको कहते हैं? सतगुरु सत्य अनुभव ज्ञान केवल ज्ञान। और सत्ता जो इसको तू सांस पर ब्रह्म के नाम को रटेगा, तो वो नेंच निज नाम सतगुरु की सत्ता आज। और वो सतगुरु पद देश में लेके जाए, वो केवल पद आनंद पद में मिले। हे आत्मा, इस पंच तत्व से उसका तेरे को प्रेम चाहिए, प्रीति चाहिए, पीड़ चाहिए। तो प्रेम भगत लच यह प्रीत सतगुरु सु लागी, नाम रटे निर्धार नेम क्रिया सब जागी। ऐसी प्रेम भक्ति का लक्ष्य जो ऐसा सांसों सांस राम नाम रटने की विधि से प्रेम हो, ये सतगुरु के सेवा है। ये सदगुरु की सेवा जो करेगा वही सदगुरु की सत्ता प्राप्त करेगा। नाम रटे निर्धार, कोई प्रकार का आधार नहीं है इस नाम रटने। तुम्हारा गुरु महाराज बताए जब पहली, गुरु महाराज तो तत्व ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है, अणवे ज्ञान है, केवल ज्ञान है, ये गुरु है। अणवे ज्ञान गुरुदेव भगवान है, अणवे ज्ञान ही गुरुदेव है, यही भगवत वचन है। ये जब तक नहीं समझोगे तो ये गुरु ज्ञान में समझ, माता पिता में ही फंसा रहेगा, उससे मोक्ष चाहेगा तो होने वाली नहीं है। माता पिता तो सुख दे सकते हैं, फलों की प्राप्ति करा सकते हैं, परम मोक्ष में मिला नहीं सकते। अगर मिलावे तो माता पिता के कन्या होती है, पुत्र होता है, तो पुत्र के लिए भी बाहर से लड़की लाते हैं शादी करने को, और कन्या को बाहर देते हैं दूसरे। तो अपने घर में बेटे बेटी से करा दो, देगा शादी हो जाती है क्या? भाई बहन का होती नहीं। इसी प्रकार महाराज फरमाते, बाहर से शादी आत्मा की करने के लिए ब्रह्म बेराट से नियंत्रण आता है। बाहर जो अंदर ही है सर्वब्रह्म अक्षर ब्रह्म, वो माता पिता है, उसका सुख देख सकती है पर मिल नहीं सकती। एक में एक पति का सुख नहीं ले सकती। तो बाहर से नियंत्रण आता है ब्रह्म विराट से, केवल पद से, वो आत्मा को अपने अंदर में, वो शादी का।
तो ऐसा गुरु ज्ञान बताया साईं, सहज सहज मिल्या पदमा। ऐसा गुरु ज्ञान यानी ऊंचा सांस रटने का ज्ञान परमात्मा के नाम को, इसको कहते हैं गुरु ज्ञान। तब सहज ही सहज उस पद में नियंचर के साथ सहज में मिल गया, इसको कहते हैं राजयोग। और जो हट करके होता है वो मिल भी नहीं सकता, और उसको हटयोग कहते हैं। पवन योग, हट योग, इससे हट से कभी भी कोई रींझ नहीं सकता। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि सहज ही सहज मिल्या पद मान, और देही के माय दिखा है तेवा, तीन लोक सिर निस्तत भयवा। बिन कर पांव गिगन सिर आया, बिन नैना हरि दर्शन। बिना नैना के सुरत रूपी नेत्र खुल गए, दिव्य नोत्र नेत्र, ज्ञान रूपी नेत्र, ब्रह्म रूपी नेत्र, इनसे आनंद लिया। और बिना कर पांव, कर्म ने हाथ भी नहीं, पांव भी नहीं, घर बैठे ही महाराज फरमाते हैं ऐसा जब ज्ञान आ गया तो कैसे राम जहां से आया वहीं लेके मेरे को नियंत्रित चला गया। ऐसा गुरुजी ने सरवर अवर्ण को तीन लोक फिर देखा। ऐसे गुरु ज्ञान के बराबर कोई दूसरा, तीन लोक में फिर के मैं देख लिया, यानी सब भक्तियों को धारण करके देख लिया, सब प्रकार की साधना करके देख, सब प्रकार का तीन लोक सुख देख लिया, एक भी स्थिर नहीं, अस्थिर, यानी कोई उसमें रख नहीं सकता। पुण्य शिनार वहां से जाना पड़ता है, स्थिर जगह नहीं है। अपन घर में बेटे बेटे माँ बाप कुटुंब परिवार इकट्ठे हो गए, तो अभी कोई कह सकता है कि मैं यहाँ स्थिर हूं, अमर हूं? कोई नहीं कह। जब से गर्भ में पड़ता है तब से उसकी उम्र श्वासा सब लिखे जाते। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं अगर स्थिर रहना है तो एक परमात्मा पद ही स्थिर है, इसके अलावा सब अस्थिर। परमात्मा पद की प्राप्ति नहीं होगी जब तक उसके शरीर में फल फूल का अंग बना है। फलेगा फूलेगा, आएगा जाएगा, सुख पाएगा, सुख में लीन रहेगा, और फिर वापस जन्म, ये ताता मिटने। उसके लिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं। सबसे पहले शक्ति पंथ का निर्णय कर रहे हैं। शक्ति के कई पंथ हैं, कूड़ा पंथ है और सुदर का अंग में सब महाराज जितने भी शक्ति के पंथ की सब महिमा करते हैं, परंतु अलग अलग तरह तरह की। शक्ति की सेवा पूजा करके कई बड़े बड़े राक्षस बनते, कई वरदान ले ले करके शक्तिशाली हो गए। नरकासुर जैसा कितना जबरदस्त हुआ शक्ति का ज्ञान दे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं सगत पंथ में आय भिन्न खो वे नर नारी, पूजे पांचों पीर अलग सिमरे नर नारी। जाका ये फल फूल जन्म अगले नर पावे, नर नरा में वीर नार जोगणी पावे। सुखराम ज्ञान वैराग बिन मोखन पहुंचे कोई, तिब्बर मद वैराग रे हद वे हद कहा। सदगुरुदेव फरमाते हैं राजयोग ज्ञान वैराग ये आत्म चेतन पे आता है, और इसके अलावा जितने भी वैराग है, मत्सुन्या वैराग, तीव्र वैराग, ये सब प्रकृति पे आता है। 25 जो शरीर की प्रकृतियां बढ़ी हुई है उस प्रकृति के ऊपर,
श्वास पे आता है। और ज्ञान वैराग महाराज फरमाते हैं जो निरंतर प्रकट होता है वो कंवड़ पे, वो आत्म चेतन से परखा जाता है, वो प्रकृति के आधार से परखा नहीं। ये महाराज परख बता रहे हैं, परखने का, साधन का, अनुभव का। शक्ति पंथ में आकर के और भिन्न खो देता है, स्त्री पुरुष की भिन्न खो देता है, सबके भिन्न खो देता है। पांचों पीर को पूछते हैं, मुसलमानों में पीर कहते हैं, इधर भी कई मंत्र मंत्रादि करते रहते हैं, अलग सिमरते हैं। उसका फल है कि नर में होता है तो वीर, नरा में जोगणी, इस योनि में। और ऐसा कार्य करते हैं, वीर का, जोगणियों का, ऊंटों का, कई प्रकार का। और अभी है जगत में ऐसे करने वाले, तो उसको अगले जन्म में उन्होंने ऐसा कार्य किया। वो महाराज जीव की गति बता रहे हैं कि आत्मा क्या क्या फल भोगती है, फल फूल का अंग है। सगत पंथ में आए ज्ञान ध्यान नहीं जाने, संग खेले नर नार नित्य कर्मा दिस्ताने। यहाँ का आए फल फूल जलम अगले नर पावे, नर होए सासे साटिया नार वेश्या कुआवे। सुखराम ज्ञान वैराग बिन मोक्ष न पहुंचे कोई, तिब्बर मद बैराग रे हद बेहद का। अब संप्रदाय बना लेते हैं, शक्ति के संप्रदाय को। ज्ञान ध्यान कुछ नहीं जानते, न शास्त्रों का ज्ञान है न और कुछ ज्ञान। ज्ञान ध्यान की समझ नहीं, बस ये भी आत्मा, मैं भी आत्मा, सोहम तू भी ब्रह्म मैं भी ब्रह्म, बस। संग नर नारी सब खेलते हैं, कोई प्रकार के भिन्न नहीं, सब नारी स्त्री पुरुष बेटी माता सब एक है, संग खेलते हैं। नित्य कर्मों के विस्तार पे, बस कर्म ही कर्म बांधने का। तो उनका अगले जन्म में होता है सांसी साटिया के घर जन्म, और वो ऐसे कार्य करते। नार है तो वेश्या कहलाती है, पुरुष है तो साटिया कहलाती है। ऐसे कार्य करने वाले महाराज फरमाते हैं इसी काम पीछे यही काम करते। ज्ञान वैराग के बिना परम मोक्ष में ध्यान। अब महाराज शिव मार्ग का, ब्रह्म से जो आत्मा बिछड़ी, शिव यानी ब्रह्म, ब्रह्म का प्रतीक है शिव, शिवलिंग है, ब्रह्म का प्रतीक है। और जो रूप है शिव का वो रुद्र का प्रतीक। ये शिव पुराण में भी लिखा है, सुखराम जी ने भी, कि चिदानंद और सगत के बने भोग व्यवहार। चिदानंद और सगत के भोग व्यवहार बढ़ता है, चिदानंद ब्रह्म के और इच्छा शक्ति के जब मेल होता है तब ये आत्मा बिछड़ती है। और फिर बिछड़े बाद में पंच तत्वों में कैसे आती है, अहंकार सु ओपना पांच तत्व परमा। अहंकार इससे पांच तत्व में आ जाती है और उसके फिर पांच तत्व का गुण प्रकट होता है। इस प्रकार से सुखराम जी कह रहे हैं, शिव मार्ग में आई सांच बिन पावन मेले, पाचो इंद्री जीत उलट ब्रह्मंड में खेले। जहाँ का आए फूल फूल जन्म अगले नर पावे, सगत लोक लोक ज्योत में ज्योत समा। सुखराम ज्ञान वैराग बिन मोक्ष न पहुंचे कोई, तिब्बर मद वैराग रे हद बेहद का। महाराज फरमाते हैं ऐसे ब्रह्म की जो उपासना करते हैं, चिदानंद ब्रह्म की, शिव ब्रह्म की, मैं ब्रह्म हूँ, सोहंग ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूँ, बस और कुछ नहीं। ब्रह्म ब्रह्म का कर सच बोलते हैं, पांचों क्रम इंद्रियों को जीत लेते हैं, ऐसा साधन करते हैं कि शंकर नाड़ से ऊपर चढ़ के ब्रह्मांड में बैठ। ब्रह्मांड से ही आत्मा बिछड़ती है और ब्रह्मांड में ही उसका ध्यान चढ़ जाता है। कई कईयों के कई वर्षों तक चढ़ जाता है, कई महीनों तक, कई दिनों तक पवन खींच के चढ़ता रहता है। ऐसा साधन करते हैं
तो उसका फल ऐसा होता है कि ज्योति लोक को लोप करके आत्मा ब्रह्म लोक से बिछड़ी और ब्रह्म में समा जाती, उसको कहते हैं ज्योत में ज्योत। महाराज फरमाते ब्रह्म से बिछड़ी ब्रह्म में। तो क्या सुखराम पहल के आयो तो अब के क्यों नहीं आ, पहले भी आया तो फिर भी आया। इस प्रकार शास्त्रों का उदाहरण है। कृष्ण भगवान के रुक्मणी थी, मंगल हुआ, रुक्मणी मंगल हुआ, वो लक्ष्मी का अवतार थी, लक्ष्मी का कार्य करती थी कृष्ण के साथ। और जो राधा थी वो शक्ति का अवतार, योग माया का अवतार। वो सारा जब भी राक्षसों का दमन होता उसमें सारा कार्य। तो महाराज फरमाते हैं राधा का कभी भी मंगल नहीं। राधा शक्ति थी और कृष्ण ब्रह्म। तो दोनों जो ही महाराज फरमाते हैं मिले तो कहाँ तक गए, तो ब्रह्म तक, जहां से बिछड़े वहां तक दोनों का मेल। फिर वहां से आने का रीत। तो कई वाणी बांचने वाले भी ये जो सासु सास की विधि नहीं होती है तो संत मार्ग में भी ऐसी बातें करते हैं। मेरे से इसका ज्ञान की चर्चा हुई थी। जब ऐसी बात चली, जो रामचरण जी महाराज के महंत थे अगले, कृष्णानंद जी महाराज, उनसे ब्यावर राम द्वारा में ये बात चली। तो वो ये महिमा करते थे कृष्ण की और राधा की, में क्यों ब्रह्म तक समाये। रामचरण जी ने तो ब्रह्म से आगे की बात कही है, ब्रह्म से तो आने की रीत है। रामचंद्र जी ने तो श्वास पर श्वास रटना करी, उसके आगे की बातें। तो ऐसे संत ही नहीं मिले हमें, इसकी कोई बार परीक्षा थोड़ी होती। ये संत है, प्राणी कह रही है ना, संतों की केवड़ी भगवान। ये साधन धारण कर लो, इसमें लिखा है। सांस सांस की जो रचना है वो लिखी हुई है सभी संतों की वाणी में। तब जाके वो मिल जाएंगे। संत तो कौन है, सत्सबद है, नियंचर है, उसमें मिलोगे तो आत्मा संत हो जाएगी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ऐसे ब्रह्म का निर्णय और परब्रह्म का दोनों का निर्णय सुखराम जी महाराज ने बात बात करके वाणी में। इच्छा शक्ति से आगे का जब तेरे पास में नियंचर का ज्ञान आएगा तभी ज्ञान वैराग की प्राप्ति होगी, नहीं तो वो ब्रह्म तक का साधन कर सकते। फिर महाराज लिख रहे हैं, नित उठ करे स्नान परत चूके नहीं कोई, ऐसो प्रणवत धार नार नर झूले दो। जाका ये फल फूल जन्म अगले नर पावे, महारोपवंत देह जून भावे जन जावे। सुखराम ज्ञान वैराग बिन मोकन पहुंचे कोई, तिब्बर मद वैराग रे हद वे हद का। हमेशा नित उठ प्रभात के सूर्य के पहले स्नान करे, कभी चूके नहीं, नियम से स्त्री पुरुष जोड़े से इसका प्रण धारण करे। उसका फल लगता है कि अगले जन्म में रूपवान बनता है। चाहे वो शरीर कोई सा भी मिलो, नरदेह मिलो या भले कोई पशु पक्षियों ने, कुरूप नहीं बनेगा, रूपवान बने। भले योनि कोई सी भी चले। महाराज फरमाते जा जूण भावे जन जावे, जूण जो इसकी इच्छा होती उसी में चला जाए, परंतु वो ज्ञान वैराग के बिना परम मोक्ष नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, बरियो वैराग प्रेम सायब सुभारी, सिवरण पुण्य विचार शुभ कर्मा से यारी। जाका ये फल फूल सुजस बंधे संसार, स्वर्ग को पूज्य कहावे। सुखराम ज्ञान वैराग बिन मोक न पहुंचे कोई, तिब्बर मद वैराग रे
हद बेहद का। अब तीव्र वैरागी का प्रेम बता रहे हैं। तीव्र वैरागी किसको? परमात्मा का भजन करता है, ये नहीं वो भजन नहीं करता है, परमात्मा का भजन करता है, सिमरन करता रहता है, पुण्य दान करता है, यज्ञ होम करता है, अच्छे अच्छे शुभ शुभ कर्म करते हैं। संसार में उसकी फिर महिमा होती है बहुत जबरदस्त। तो महाराज फरमाते हैं वो आत्मा स्वर्ग लोक की प्राप्ति कर, स्वर्ग में कोड़ी ध्वज कहलाने लग जाता है, कुबेर का भंडार मिल जाता है, कई प्रकार के जो स्थान चाहता है वो स्वर्ग के लोक में चला जाए। कोई उसको चाहे वो परम मोक्ष में मिल जावे, वो नहीं मिल, राजयोग के बिना परम मोक्ष में मिल नहीं सकता। और राजयोग ज्ञान वैराग की प्राप्ति कर, राजयोग भक्ति आएगी तभी ज्ञान वैराग रूपी पुत्र जन्मेंगे। और ज्ञान वैराग पुत्र जन्मे बिना भक्ति रूपी माता मूर्छित रहेगी। ये सोचो समझो विचारो, भागवत के प्रथम स्कंद में ये कथा है। भक्ति रूपी साड़ी पहननी पड़ेगी, फिर ज्ञान वैराग रूपी पुत्र घट में प्रकट होंगे। कौन सा ज्ञान? राजयोग, केवल ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान। उससे वो वैराग को निरंतर वैरागी है, और वैरागी ही वैराग दिलाता है। आत्मा को संत बनाना है तो, आत्मा को जन्म मरण से छुड़ाना है तो निरंतर वैरागी है। क्षर ब्रह्म माता है, अक्षर ब्रह्म पिता है, और निरंतर ब्रह्म वैरागी है। ये खास गीता का ज्ञान है। ये ज्ञान जब तक नहीं आएगा तब तक वैराग यानी आत्मा संत नहीं है। संतों का चौथा देश मिलने वाला नहीं। अब मद सुनियो वैराग घेर पांचों घर लावे, एक ब्रह्म को ध्यान धर्म सब ही छिटकावे। जाका है फल फूल जन्म अगले नर पावे, मिले ब्रह्म में जाय उलट पाछो नर आवे। सुखराम ज्ञान वैराग बिन मोख न पहुंचे कोई, तेबर मद वैराग रे हद बेहद का। पांचों ज्ञान इंद्रियों को बस में करे उसको कहते हैं मद सुनिया वे। ये तीन ही वैराग है, मद सुन वैराग, तीव्र वैराग और ज्ञान। मद सुन वैराग में पांचों इंद्रियां जीते, एक ब्रह्म का ध्यान करे जहां से आत्मा बिछड़ी, बस एक ही ब्रह्म सारी सृष्टि का, उसका ध्यान करे, सर्व धर्म को छोड़ दे, कोई प्रकार के मेरी तेरी नहीं होवे। ऐसा मद वैराग जब घट में आ जाता है, सारी इंद्रियों को जीत लेता है, तो वो आत्मा जहां से बिछड़ी वहां जाके समा। महाराज फरमाते हैं ऐसा, महाराज फरमाते हैं तीव्र वैराग से, मद वैराग से ब्रह्म तक का गुण प्रकट हो जाता है जहां से बिछड़ी, परंतु वहां से आने की रीत है वापिस। पहले भी वहीं से आई फिर आ जाए, वहां से बिछड़ेगा जरूर। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं अगर भक्ति करनी है तो सृजनहार परमात्मा की महिमा, सेवा का मतलब महिमा, सृजनहार से अर्ज करो, हे परमात्मा आप ऐसे अवगत आप साईं महिमा का दीजिए, ऐसे श्याम राम भक्त बिचल कभाया, जा जा भीड़ पड़ी भक्तन में तांता दौड़र आए, ऐसे वेद पुराण भरे शायद तेरी, अब दयाल दया देख राख लाज मेरी। जब परमात्मा में मिलने की इच्छा होती है तब आत्मा ये अर्ज करती है, पुकार करती है सृजनहार को कि मेरी दया करो, ये आपका अंश है, मेरे को बार बार गर्भ रूपी नरक में मत। हे परमात्मा सबकी आप रक्षा करते हो, वेद पुराण साक्षी भर रहे हैं। हे सृजनहार परमात्मा आप मेरे पिता हो,
इस कन्या की लाज रखो, इस कन्या को परमात्मा में मिलाने का साधन भक्ति ज्ञान ये प्रकट करो, इसकी मेहर करो, कृपा करो, दया करो, तब जाके महाराज फरमाते हैं सृजनहार की कृपा होती है। तब ऐसा महापुरुषों का ज्ञान वैराग का जो गुण है वो प्रकट होता है, ऐसा संगत मिलती है, ऐसा निर्णय मिलता है निरपक्ष का। ऐसे ही महाराज फरमाते हैं संग होता है सृजनहार परमात्मा का, सतगुरु का, तब आत्मा परमात्मा में मिलने के लिए अग्रसर होता है। ये महाराज सब प्रकार का निर्णय इस ग्रंथ में समझा रहे हैं फल फूल के अंग में। अब जिसको जहां जाना है वो धारण कर लो। कोई जाना है मैं धारण ये करूं जाऊंगा वहां, तो कोई आगे जबरदस्ती नहीं, यही जबरदस्ती नहीं चलती है तो आगे कैसे चले। इसलिए कोर्ट में कोई जबरदस्ती नहीं चलती है, जिसका जैसा वैसा होता है। तो आगे भी धर्मराय की कोर्ट है, उसमें भी जैसे हिसाब होकर है, जहां जाना है वहां जाना। राम 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 बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो, परम दयाल सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो, केवली भगवंता ने धन्य हो, जीवा कारण जाज धन्य, मोक्ष के मालिक अनंत कोटि संत धन्य। राम सभा श्री राम राम मारो सबने राम 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 सा राम राम सा सबने राम राम।